बच्चों देखिए फर्स्ट में हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन आपने कितने टाइप्स में किया था देखिए। सबसे पहले बच्चों सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर देते हैं, फिर उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है दो पार्ट्स में क्लासिफाई है बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट्स में क्लासिफाई। फर्स्ट हमारे पास है एसाइक्लिक। कैसा है? एसाइक्लिक, दैट इज एसाइक्लिक ओपन चेन, इसी को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कैसा है बच्चों? एसाइक्लिक ओपन चेन या एलिफेटिक चेन। क्लियर? फर्स्ट हमारे पास कैसा है बच्चों? एसाइक्लिक ओपन चेन यानी एलिफेटिक चेन। सेकंड हमारे पास होता है बच्चों, इसको हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं, साइक्लिक रिंग या क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। सेकंड बच्चों हमारे पास क्या है? साइक्लिक, या तो हम साइक्लिक बोलेंगे या रिंग बोलेंगे या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। बच्चों जो साइक्लिक या रिंग या क्लोज्ड चेन कंपाउंड है ये फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई है बच्चों। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हम क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। और सेकंड है बच्चों हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक एक बच्चों हमारे पास है होमोसाइक्लिक, एक आपके पास क्या? हेट्रोसाइक्लिक। फर्स्ट में बच्चों वन बाय वन क्लासिफाई करते जाते हैं, फिर इन सभी कंपाउंड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एक हमारे पास क्या होमोसाइक्लिक और एक है होमोसाइक्लिक है कार्बोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक के फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो चुके। एक क्या हमारे पास है? एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एक क्या आपके पास है? एलिसाइक्लिक और एक क्या आपके पास है? एरोमेटिक। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाई इन टू पार्ट्स। एक जिन कंपाउंड्स में बेंजीन है और एक जिन कंपाउंड्स में बेंजीन नहीं है। तो एक हमारे पास किस में हो गया आपके? बेंजीनोइड और एक आपके पास क्या है? नॉन बेंजीन। जिन कंपाउंड्स में बेंजीन वो बेंजीनोइड और बेंजीन नहीं है वो नॉन बेंजीन। ठीक है। इसके बाद बच्चों हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाइड्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है वो फर्दर हमारे पास किस में है? एक आपके पास बच्चों एलिसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? एक बच्चों हमारे पास क्या है इसमें? एलिसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक आपके पास क्या? एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट में टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, ओपन चेन एसाइक्लिक, सेकंड साइक्लिक रिंग या क्लोज्ड चेन। ठीक है। नेक्स्ट में जो साइक्लिक रिंग या क्लोज्ड चेन है वो किसमें है आपका? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। एक ही बात। दूसरा क्या बच्चों? हेट्रोसाइक्लिक है। एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। सेकंड होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्लासिफाई किया। एरोमेटिक बच्चों जिनमें बेंजीन और जिनमें बेंजीन एब्सेंट। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बच्चों एक हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक और एक एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। या मेटल कर चुके थे बच्चों। अब इस कंपाउंड्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं बच्चों। सबसे पहले एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एसाइक्लिक ओपन चेन यानी एलिफेटिक चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या था हमारे पास? कंपाउंड्स होगा ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स।
कंपाउंड्स हैविंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिन कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स की ओपन चेन प्रोजेक्ट होती है। कैसी चेन प्रोजेक्ट होती है बच्चों? ओपन चेन। जैसे CH3 दैट इज 2 कार्बन हमारे पास आए थे ना बच्चों, 1 2, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन से हमारे पास क्या हो गया? प्रोपेन। CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज 4 कार्बन है, हमारे पास क्या हो गया? ब्यूटेन। तो जो इस टाइप के कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं, या एसाइक्लिक, या आपके पास क्या बोलते हैं इनको? नेक्स्ट एलिफेटिक कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कैसा हाइड्रोकार्बन है बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक चेन बोलते हैं बच्चों, एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो जिनमें ओपन चेन प्रेजेंट है बच्चों, हमारे पास क्या है? ओपन चेन कंपाउंड्स। अब बच्चों नेक्स्ट में हम सेकंड साइड में क्या हमारे पास? क्लोज चेन, साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स। उसमें सबसे पहले बच्चों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी करते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक में सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चों? एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चों एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स? इसका मैंने एक सिंपल सा बताया था बच्चों, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में यानी जिन कंपाउंड्स में 1 और more हेटेरो एटम्स होते हैं, यानी those compound which have 1 or more hetero atom in the cycle। जो एक साइकिल के अंदर बच्चों 1 और more hetero atoms रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? 1 और more hetero atoms। बच्चों hetero atoms क्या होते हैं? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये हमारे पास क्या होते हैं? हेटेरो एटम्स। ये क्या होते हैं बच्चों? हेटेरो एटम्स। अब जिस इसमें हमने बताया था बच्चों, इसमें जिससे हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया, हेटेरो एटम लगा दिया, फिर क्या बन गया बच्चों? देखिए एक तो मैंने करवा दिया था बच्चों आपको, ये ऑक्सीडेन नाम होती है। क्या नाम होता है इसका? ऑक्सीडेन। सेकंड नेम क्या लिखा है इसका? ऑक्सीडेन के अलावा भी लिखा है बच्चों लास्ट में ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम लिखा है इसका? ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन। लास्ट में लिख के गए थे ना ये ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या था बच्चों? ऑक्जाइरिन, ऑक्जाइरिन, ऑक्जाइरिन या ऑक्जा साइक्लोप्रोपेन। अगर हमारे पास ये था बच्चों, तो ये ऑक्सीडेन या ऑक्जा चेन है बच्चों फॉर्म साइक्लोब्यूटेन, ऑक्जा साइक्लोब्यूटेन। अगर हमारे पास ये बच्चों, जिसका नाम क्या होगा? ऑक्जा साइक्लोपेंटेन। अगर 6 मेंबर है बच्चों हमारे पास, तो ऑक्जा साइक्लोहेक्सेन। ये बच्चों कैसे कंपाउंड है? एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर? एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर? यहां तक आप रिटर्न कर चुके होंगे बच्चों? यस। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं मैं आपके प्रणाली से बताऊंगा। क्लियर? अभी मैं ब्रीफ में करवा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी ये एरोमेटिक भी हो और हेटेरोएटम भी हो जिनके अंदर। जैसे बच्चों हमारे पास ये है, ये 5 मेंबरिंग है बच्चों, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन पे लॉन्ग पेयर होते हैं। क्लियर? ओके। इसका हमारा नाम है फ्यूरेट। क्या नेम है इसका बच्चों? फ्यूरेट। क्लियर?
अब बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होता है बच्चों? सबसे एक हमारे पास 4n+2 हाइड्रोजन ओबेक है। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन क्या है? व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड? अभी हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की बात चलेगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में ब्रीफ में बता देता हूँ बच्चों, ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड शुड बी प्लानर, यानी जो हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर वो क्या होनी चाहिए? प्लेन के अंदर प्रेजेंट होती है, शुड बी प्लानर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड शुड बी प्लानर। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्या होनी चाहिए बच्चों? एक प्लेन में प्रेजेंट होनी चाहिए, शुड बी प्लानर। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड शुड बी प्लानर। सेकंड बच्चों कॉन्जुगेशन टेक प्लेस। कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस। रेजोनेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? रेजोनेंस। और नेक्स्ट है बच्चों इट ओबे 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स हर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स हर क्या होता है? देखिए बच्चों हमने क्या लिखा बच्चों? 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 0 है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों? 2। अरे 4n+2 n 0 है तो कितने आए हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n 1 है तो बच्चों कितने आएंगे? 4 और 2 6, n 2 है तो 4 तो 8 10 और 3 है तो 14 और 4 है तो 8। मींस ये इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। मुश्किल ही बच्चों बहुत ही चीज देखिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है? मैंने 3 कंडीशन बताई। सबसे सिंपल, सबसे पहला जो कंपाउंड शुड बी प्लानर, मींस एक प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें प्रेजेंट होना चाहिए कि प्लेन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर? सेकंड मैंने क्या बताया अभी ये कि कॉन्जुगेशन टेक प्लेस, उस कंपाउंड में रेजोनेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेजोनेंस। बॉन्ड्स का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तीसरा क्या बताया? इट ओबे 4n+2 हैकल रूल, कि 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन से हैकल रूल को क्या करना चाहिए बच्चों? ओबे करना चाहिए। देखिए इस कंपाउंड को देखिए बच्चों, अभी हम रेजोनेंस को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। अभी आपने स्टडी के लिए क्या होगा? केमिकल बॉडी को बताया था इसमें मैंने वीडियो के अंदर, जो क्लासेस में आपने कितना क्या बता दी। देखिए बच्चों हमारी रेजोनेंस क्या होती है? जिसको मैं ऐसे डबल एरो से शो करूं। ध्यान से देखिए बच्चों, डबल एरो से शो। ये एरो का रोटेशन होता है, इस एरो का रोटेशन। ये एरो का क्या होता है बच्चों? हेड होता है। ये एरो का क्या है? हेड। और ये क्या है? टेल। इसका मतलब बच्चों हेड के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, हेड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और जाते कहां से बच्चों? टेल से। इसका मतलब देखिए जब हमारा एरो ऐसे रोटेट हो रहा है बच्चों, इसका मीनिंग यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रीच पहुंच रहे हैं और गए कहां से हैं? यहाँ से। तो जहां पहुंचते वहां पर या तो नेगेटिव चार्ज आएगा या बॉन्ड आएगा, या तो बॉन्ड आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। और जहां से गए हैं तो या तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा या एक बॉन्ड गया, ठीक है? अब देखिए मैं ऐसे रेजोनेंस करता हूँ, ये नॉर्मली यहाँ बीच में आ रही है, ये एरो इस साइड के बीच में आ रहा है ना आपका। जब भी एरो का हेड है ना इसी साइड के बीच में आता है तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से समझिए क्या है? ये एरो का जो हेड है ना, हेड इस साइड के मिड में आ रहा है बच्चों। देखो इस साइड के मिड में आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसका फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड का। ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखिए बच्चों, ये स्ट्रक्चर है। ये एरो का हेड इस साइड के बीच में गया, यहाँ पर क्या बना बच्चों? बॉन्ड बना। अब इस एरो की टेल यहाँ पर है ना, टेल से इलेक्ट्रॉन गए हैं ना यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 2 डॉट इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर टेल से यहाँ से गए ना, गए यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, जाते हैं गए तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और कमी होगी तो चार्ज फिर होगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज फिर होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों बच्चों एचपी आपके पास ही 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखो इसके कार्बन ही है ना बच्चों, अरे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कार्बन है। इस कार्बन के आप कितने बॉन्ड हो गए बच्चों? देखिए 1 2 3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी पहले 4 बॉन्ड तो पहले थे ना अपने। और बच्चे कौन सा बॉन्ड आया? 5th बॉन्ड आया। क्या कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। तो बच्चों हमारा ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है,
और जब भी एरो का हेड है ना, हेड देखो इस कार्बन पहले टर्मिनल पोजीशन में ना कार्बन पे, तो यहाँ पर वो चार्ज का फॉर्मेशन करता है। देखो साइड के बीच में आता है तो क्या बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। साइड के बीच में आएगा तो क्या बनाएगा, बॉन्ड। अगर इस टर्मिनल पोजीशन पाता है ऐसे कार्बन पाता है तो वहां पर क्या आता है, नेगेटिव हेड है, वहां पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुई, हो गया। इस रेजोनेंस को, इस कॉन्जुगेशन को हम डबल हेड एरो से शो करते हैं कि इस स्ट्रक्चर से ये बन सकते हैं, इससे वापस ये बन सकते। ये डबल बॉन्ड आपका है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में देखिए, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ओ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये तो हमारा है ऐसे कैसे, इसमें कोई चीज नहीं। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव इस साइड के बीच में आ रहा है, हेड कहाँ पर आया, इस साइड के मिड में है, और मिड में क्या बनाएगा, बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों ये बॉन्ड आपका इस पोजीशन पे आएगा, इससे नेक्स्ट पोजीशन। इसका मतलब ये इस कार्बन पे, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। हो गया। मतलब इस टाइप से हमारे पास क्या होती है बच्चों, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स था हमारे पास, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड और दो ये इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एक केमिकल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 हो गए। और 2 ये भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं ना, अरे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं, कितने हो गए, 6। इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये हेक्सागोन को भी करेगा, करेगा ना, हेक्सागोन को भी कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बच्चों, एरोमेटिक। ये कैसा है, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो एटम इसमें परसेंट है, तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, दैट इज फ्लूइड। अब जैसे बच्चों एक हमारे पास ये इस एटम को क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोन। ये भी एरोमेटिक है, ये पायरोन भी एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है, चलो इसको मैं रेजोनेंस सोर्स करता हूँ। देखिए बच्चों एरोमेटिक की कंडीशन क्या हमारे पास बच्चों, ऑर्गेनिक का रेजोनेंस बहुत ही एक बार समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। एरोमेटिक क्या होता है बच्चों, देखिए पहली बात तो हमारा रेजोनेंस होनी चाहिए। क्या यहाँ पर रेजोनेंस देखो, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, इस साइड के मिड में जा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पर जो कार्बन उसके कितने बॉन्ड बन गए, 5 बन गए ना बच्चों। ये 4 तो पहले थे, 4 तो पहले थे ना, और एक हमने फिर बॉन्ड बना दिया। तो कार्बन क्या 5 बॉन्ड बना सकता नहीं, ये बॉन्ड काम हो गया पोस्ट बॉन्ड इस पोजीशन। ये लोन में यहाँ गए, क्या क्या अपना बॉन्ड बना, यहाँ पर टेल थे ना, रोकी टेल के ऊपर क्या साथ जाएगा, पॉजिटिव। तो हेड यहाँ पर आएगी इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे क्या साथ जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड आपका ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट में ये स्ट्रक्चर हमारे पास फिर ये तो कैसे बना दिया हमने वापस इतना। ये नेगेटिव यहाँ पर क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो ये बॉन्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ इसने यहाँ बॉन्ड बना दिया, और ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ओके। आगे भी स्ट्रक्चर हो सकती है बच्चों, आगे बढ़े ये नेगेटिव आएगा तो ये वापस आगे जाएगा, आगे रेजोनेंस चलती रहेगी बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन का चेंज होगा। क्लियर, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसमें देखिए, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2, 4, 3, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हेक्सागोन को फ्लो कर रहा है, तो कैसा हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या था, फ्यूरेट, ये क्या हमारे पास, पाई। एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड और है, अगर यहाँ पर बच्चों सल्फर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोफ्यूल। क्या नाम होगा, थायोफ्यूल। अगर बच्चों हमारे पास 6 मेंबर है और बीच में हमारा नाइट्रोजन है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड। ये सब हमारे पास कैसे कंपाउंड है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है, दीज आर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर।